हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि आपने बाकायदा तौर पर सियासत में दोबारा एंट्री दी है और खाज मुहिम का आगाज़ कर दिया है। कहा यह जा रहा था कि पहले आपके बारे में आप शायद पीटीआई में आएंगे, फिर ये भी कहा गया कि जब पीटीआई तनज़्ज़ुल का शिकार होगी तब आप पीटीआई में आएंगे। बताइए, आप पीटीआई में आएंगे या किसी और, या अपनी सियासी जमात बना रहे हैं? नहीं, मैं सियासी पार्टी तो नहीं बना रहा। मैं इस वक्त तमाम तर तवज्जो अपने हल्के के अवाम को फिर मुतहर्रिक करना है। किस पार्टी में जाना है ये बामी मशर के साथ होगा। पीटीआई के बारे में जैसे मैंने अभी थोड़ा सा जिक्र भी किया, इमरान खान से मेरी ज़ाती दोस्ती भी है, तल्लुक़ भी है और एक बहुत बड़े एहतराम का रिश्ता भी है। नून लीग में मैं बड़े अरसे से रहा हूँ, मेरा उनसे भी बहुत ज़्यादा रब्ता है। मगर इस वक्त तो मैं अपने हल्के के अवाम के पास अपनी खिदमत के एवज़ हाजिर हुआ हूँ। उसके बाद इनसे मशर के साथ किसी पार्टी को शामिल होंगे इंशाअल्लाह। नून लीग से भी आप राब्ते में, आपने अभी कहा पीटीआई से भी कोई राब्ता है आपका? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि मशरे के बाद आप किसी सियासी जमात में जाएंगे? मगर ये टाइमिंग कौन सी, इलेक्शन से पहले होगा या इलेक्शन के बाद, ये इसका भी फैसला नहीं किया। क्या ऐसा भी हो सकता है कि आप आज़ाद लड़ें? बिल्कुल ही हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि फौज पर बड़ी तनकीद हो चुकी है पिछले दिनों में, कहा जा रहा है कि अब न्यूट्रल हो गए हैं। अब कुछ सियासतदान ये कह रहे हैं कि गेट नंबर 4 मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। अब ये बताइएगा कि अभी फौज जो है बिल्कुल हमारी न्यूट्रल है, जो नज़र आ रहा है, जो भी सूरत है, आप क्या समझते हैं कि जो माजी में जो कुछ रहा है किरदार फौज का और जो अब हालात जा रहे हैं, उसमें इदारों को आइंदा क्या करना चाहिए इलेक्शन के दौरान ख़ास तौर पे? और आप क्या समझते हैं कि आइंदा जो आने वाला इलेक्शन है, कुछ लोग कह रहे हैं बड़ा खूनी इलेक्शन होगा, आप किस नज़र से देख रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कि खूनी इलेक्शन होगा, ये मेरा मौक़िफ़ है। अल्लाह ताला खैर करे। इलेक्शन हमेशा बहुत सारी जो सख्तियाँ हैं उसको डिफ्यूज़ कर देता है। मगर जहाँ तक फ़ौज का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है तो हमें उसको वेलकम करना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसमें कोई ढूंढें कि इसमें ये कमी या ये बेशी है। ये अच्छी चीज़ है। फौज को अपना काम करना चाहिए और सियासतदानों को अपना काम करना चाहिए। पंजाब असेंबली के बारे में थोड़ा सा बताया कि जो पंजाब असेंबली में पिछले 2-4 दिनों में हुआ है, उस हवाले से आप अपना क्या मौक़िफ़ देंगे? मैं जानबूझकर ज़रा कौमी सियासत के बारे में भी बात नहीं कर रहा। मैं अपने हल्के पर अपनी तमाम तवज्जो मरकूज़ रख रहा हूँ और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मैंने अपने तूल अर्ज़ हल्कों में मैं दौरे भी कर रहा हूँ और करूँगा इंशाल्लाह। मगर पंजाब में जो कुछ हो रहा है, मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, अगर मुझे इससे फिलहाल दूर ही रखें तो मेहरबानी होगी। अच्छा सर, जो एहतसाब चल रहा है, कुछ ये कहा जा रहा है कि पॉलिटिशियन का मज़ीद एहतसाब होना चाहिए। बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं, कहीं पर घड़ी चोरी का वाक़यात, घड़ी चोरी के जो है चीज़ें सामने आ रही हैं कि कुछ। अब ये बताइए कि इलेक्शन से पहले आप समझते हैं कि मुकम्मल तौर पर एहतसाब हो और ये सब कुछ निखर के सामने आए ताकि आइंदा जो इलेक्शन हो मज़ीद उसमें ट्रांसपेरेंट हो जाए? आप मुझे घेर रहे हैं बहुत से मुश्किल सवालों में। मैंने तो ये सुना है कि जब से हम पैदा हुए हैं, मैंने यही सुना है, या जब से हम जी शऊर हुए हैं, हमने ये सुना है कि एहतसाब हो रहा है। मगर जब एहतसाब होता है तो वो यकतरफा होता है। तो मुझे नहीं पता कि अब किस किस्म का एहतसाब होगा, मगर जब भी हो वो मुल्क के लिए अच्छी बात है। एक सीनियर सियासतदान होने के नाते सर इतना तो बता दें कि अगर पंजाब असेंबली और केपी के डिज़ाल्व हो गई है तो इलेक्शन सूबाई असम्बलियों के होने चाहिए या सारे मुश्तरका होने चाहिए? नहीं, अगर ये तो मेरा ख्याल है कि इसमें सियासी जवाब की तो गुंजाइश नहीं है। अगर ये सूरत बनती है तो फिर तो एक आईनी मसला है कि उनके इलेक्शन पहले होंगे। सर आखिरी सवाल है, अदलिया को आप क्या समझते हैं कि जो हालात जा रहे हैं, तमाम जो मामलात होते हैं असेंबली में, जो कुछ होता है वो जाकर अदालत में मामला पहुंच जाता है, तो अदलिया का क्या किरदार होना चाहिए? मैं इस पे क्या कह सकता हूँ, आप मुझे घेरे नहीं। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि आपने बाकायदा तौर पर सियासत में दोबारा एंट्री दी है और खाज मुहिम का आगाज़ कर दिया है। कहा यह जा रहा था कि पहले आपके बारे में आप शायद पीटीआई में आएंगे, फिर ये भी कहा गया कि जब पीटीआई तनज़्ज़ुल का शिकार होगी तब आप पीटीआई में आएंगे। बताइए, आप पीटीआई में आएंगे या किसी और, या अपनी सियासी जमात बना रहे हैं? नहीं, मैं सियासी पार्टी तो नहीं बना रहा। मैं इस वक्त तमाम तर तवज्जो अपने हल्के के अवाम को फिर मुतहर्रिक करना है। किस पार्टी में जाना है ये बामी मशर के साथ होगा। पीटीआई के बारे में जैसे मैंने अभी थोड़ा सा जिक्र भी किया, इमरान खान से मेरी ज़ाती दोस्ती भी है, तल्लुक़ भी है और एक बहुत बड़े एहतराम का रिश्ता भी है।
نون لیگ میں بڑے عرصے سے رہا ہوں, میرا ان سے بھی بہت زیادہ رابطہ ہے, مگر اس وقت تو میں اپنے حلقے کے عوام کے پاس اپنی خدمت کے عوض حاضر ہوا ہوں. اس کے بعد ان سے مشورے کے ساتھ کسی پارٹی کو شامل ہوں گے انشاءاللہ. نون لیگ سے بھی آپ رابطے میں, آپ نے ابھی کہا پی ٹی آئی سے بھی کوئی رابطہ ہے آپ کا؟ جی بالکل ہے, بالکل ہے. نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشورے کے بعد آپ کسی سیاسی جماعت میں جائیں گے؟ مگر یہ ٹائمنگ کون سی تھی, الیکشن سے پہلے ہوگا یا الیکشن کے بعد, اس کا بھی فیصلہ نہیں کیا. کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ آزاد لڑیں؟ بالکل ہی ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ فوج پہ بڑی تنقید ہو چکی پچھلے دنوں میں, کہا جا رہا ہے کہ اب نیوٹرل ہو گئی ہے. اب کچھ سیاستدان یہ کہہ رہے ہیں کہ گیٹ نمبر 4 مکمل طور پہ بند ہو گیا ہے. اب یہ بتائیے گا کہ ابھی فوج جو ہے بالکل ہماری نیوٹرل ہے, جو نظر آ رہا ہے, جو بھی صورتحال ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ماضی میں جو کچھ رہا ہے کردار فوج کا, اور جو اب حالات جا رہے ہیں, اس میں اداروں کو آئندہ کیا کرنا چاہیے الیکشن کے دوران خاص طور پہ؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ جو آنے والا الیکشن ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بڑا خونی الیکشن ہوگا, آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ خونی الیکشن ہوگا, یہ میرا موقف ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے. الیکشن ہمیشہ بہت ساری جو سختیاں ہیں اس کو ڈیفیوز کر دیتا ہے, مگر جہاں تک فوج کا تعلق ہے, میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے تو ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم اس میں کوئی ڈھونڈیں کہ اس میں یہ کمی یا یہ بیشی ہے. یہ اچھی چیز ہے, فوج کو اپنا کام کرنا چاہیے اور سیاستدانوں کو اپنا کام کرنا چاہیے. پنجاب اسمبلی کے بارے میں تھوڑا سا بتایا کہ جو پنجاب اسمبلی میں پچھلے 2-4 دنوں میں ہوا ہے, اس حوالے سے آپ اپنا کیا موقف دیں گے؟ میں جان بوجھ کر ذرا قومی سیاست کے بارے میں بھی بات نہیں کر رہا, میں اپنے حلقے پر اپنی تمام توجہ مرکوز رکھ رہا ہوں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں نے اپنے طول و عرض حلقوں میں دورے بھی کر رہا ہوں اور کروں گا انشاءاللہ. مگر پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے, میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں, اگر مجھے اس سے فی الحال دور ہی رکھیں تو مہربانی ہوگی. اچھا سر, جو احتساب چل رہا ہے, کچھ یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیٹیشین کا مزید احتساب ہونا چاہیے. بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, کہیں پر گھڑی چوری کا واقعات, گھڑی چوری کے جو ہے چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کچھ. اب یہ بتائیے کہ الیکشن سے پہلے آپ سمجھتے ہیں کہ مکمل طور پہ احتساب ہو اور یہ سب کچھ نکھر کے سامنے آئے تاکہ آئندہ جو الیکشن ہو مزید اس میں ٹرانسپیرنٹ ہو جائے؟ آپ مجھے گھیر رہے ہیں بہت سے مشکل سوالوں میں. میں نے تو یہ سنا ہے کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں میں نے یہی سنا ہے, یا جب سے ہم ذی شعور ہوئے ہیں ہم نے یہ سنا ہے کہ احتساب ہو رہا ہے, مگر جب احتساب ہوتا ہے تو وہ یک طرفہ ہوتا ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ اب کس قسم کا یہ احتساب ہوگا, مگر جب بھی ہو وہ ملک کے لیے اچھی بات ہے. ایک سینئر سیاستدان ہونے کے ناطے سر اتنا تو بتا دیں کہ اگر پنجاب اسمبلی اور کے پی کے ڈیزالو ہو گئی ہے تو الیکشن صوبائی اسمبلیوں کے ہونے چاہیے یا سارے مشترکہ ہونے چاہیے؟ نہیں, اگر یہ تو میرا خیال ہے کہ اس میں سیاسی جواب کی تو گنجائش نہیں ہے. اگر یہ صورت بنتی ہے تو پھر تو ایک آئینی مسئلہ ہے کہ ان کے الیکشن پہلے ہوں گے. سر آخری سوال ہے, عدلیہ کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حالات جا رہے ہیں, تمام جو معاملات ہوتے ہیں اسمبلی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ جا کر عدالت میں معاملہ پہنچ جاتا ہے, تو عدلیہ کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں, آپ مجھے گھیرے نہیں.